एवं सनातन धर्म से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल सनातनी पंकज को सब्सक्राइब करें, लाइक एवं शेयर करें। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम्। नमस्कार मित्रों, मैं पंकज शास्त्री आप सभी सनातन धर्मियों को, धर्मावलंबियों को नमस्कार करते हुए आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करूंगा, जिसे हम आप श्राद्ध के नाम से जानते हैं। श्राद्ध क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, श्राद्ध करने से क्या लाभ होते हैं तथा श्राद्ध न करने से क्या हानियां होती हैं, आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। शास्त्रों में श्राद्ध के लिए कहा गया है कि श्रद्धया पितॄन् उद्दिश्य विधिना क्रियते तत् श्राद्धम्। पितरों के उद्देश्य से विधि पूर्वक जो कर्म श्रद्धा से किया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं। श्रद्धा से ही श्राद्ध शब्द की निष्पत्ति होती है। श्रद्धया इदं श्राद्धम्, अपने मृत पितरों के लिए श्रद्धा पूर्वक किया गया कर्म विशेष श्राद्ध कहलाता है। शास्त्रों में श्राद्ध करने से क्या लाभ है, इसके विषय में कहा गया है कि योनेन विधिना श्राद्धं कुर्यात् वै शान्तमानसः व्यपेत कल्मषो नित्यं याति न वर्तते पुनः। अर्थात जो प्राणी विधि पूर्वक शांत मन होकर श्राद्ध करता है वह सभी पापों से रहित होकर मुक्ति को प्राप्त होता है तथा फिर इस संसार चक्र में नहीं आता। श्रद्धा परतरम नान्यत् श्रेयस्करमुदाहृतं तस्मात् सर्व प्रयत्नेन श्राद्धं कुर्यात् विचक्षणः। अर्थात इस जगत में श्राद्ध से श्रेष्ठ अन्य कोई कल्याणप्रद उपाय नहीं है। अतः बुद्धिमान मनुष्य को यत्नपूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। आयुः प्रज्ञां धनं विद्यां स्वर्गं मोक्षं सुखानि च प्रयच्छन्ति तथा राज्यं पितरः श्राद्ध तर्पिताः। अर्थात श्राद्ध से संतुष्ट होकर पितृगण श्राद्धकर्ता को दीर्घ आयु, संतति, धन, विद्या, राज्य, सुख, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करते हैं। शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि जो श्राद्ध करता है, जो उसके विधि विधान को जानता है, जो श्राद्ध करने की सलाह देता है, जो श्राद्ध का अनुमोदन करता है, इन सभी को श्राद्ध का पुण्य फल प्राप्त होता है। उपदेष्टानुमंता च लोके तुल्य फलौ स्मृतौ। जिस कर्म के करने से कुछ लाभ होते हैं तो उस कर्म को न करने से कुछ हानियां भी होती हैं। तो शास्त्र में श्राद्ध न करने से क्या हानि है, इसके विषय में शास्त्रों में श्राद्ध न करने से जो हानि बताई गई है उसे सुनकर हमारे आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसलिए श्राद्ध कर्म को जानना तथा श्राद्ध कर्म को करने में तत्पर रहना अत्यंत आवश्यक है। यह बात सभी को पता है कि मृत व्यक्ति इस महायात्रा में अपना स्थूल शरीर भी नहीं ले जा सकता, तब वह पाथेय अर्थात अन्न जल अपने साथ कैसे ले जा सकता है। मृत व्यक्ति के सगे संबंधी श्राद्ध विधि से जो कुछ उसे देते हैं वही उसे पाथेय के रूप में प्राप्त होता है। हमारे शास्त्रों में मरणोपरांत ही पिंडदान की व्यवस्था की गई है। यदि मृत व्यक्ति के लिए उसके सगे संबंधी पुत्र पौत्रादि पिंडदान आदि नहीं देते तो वह मृत व्यक्ति भूख प्यास से तड़पता हुआ दारुण दुख को प्राप्त होता है। जो सगे संबंधी मृत व्यक्ति के लिए पिंडदान आदि नहीं करते, समय आने पर अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करते, उनसे पितर रुष्ट हो जाते हैं और भूख प्यास से पीड़ित होने के कारण
विवश होकर अपने सगे संबंधियों का ही रक्त चूसने लगते हैं। श्राद्धम न कुरुते मोहात् तस्य रक्तम पिबन्ति ते, ऐसा शास्त्र का वचन है। तथा श्राप भी दे देते हैं। पितरों के शाप से पीड़ित वह परिवार जीवन भर कष्टों को भोगता है। उस परिवार में पुत्र उत्पन्न नहीं होते, कोई निरोगी नहीं रहता, लंबी आयु किसी की नहीं होती, किसी भी तरह कल्याण की प्राप्ति नहीं होती और मरने के बाद वह नरक में भी जाता है। पितृपक्ष के आने पर जिस घर में पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण आदि नहीं होता, उनसे पितर रुष्ट हो जाते हैं और रुष्ट होकर के श्राप दे देते हैं। यही श्राप पितृदोष के नाम से जाना जाता है। और जिस घर में पितृदोष होता है उस घर में किसी भी प्रकार का मंगल नहीं होता, कोई भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं होता, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, विवाह इत्यादि में देर होने लगती है, पुत्रोत्पत्ति नहीं होती तथा किसी भी प्रकार से वह कल्याण को प्राप्त नहीं होता। इसलिए हम सभी का कर्तव्य है कि अपने पितरों के लिए श्राद्ध आदि, तर्पण आदि, पिंडदान आदि अवश्य करना चाहिए। विष्णु स्मृति एवं हारीत स्मृति में इस विषय में इस प्रकार कहा गया है। न तत्र वीरा जायन्ते न रोग्यम न शतायुषः न च श्रेयोधिगच्छन्ति यत्र श्राद्धं विवर्जितम् श्राद्धमेतन्न कुर्वाणो नरकं प्रतिपद्यते। अर्थात हम सभी को अपने पितरों के लिए अवश्य ही पिंडदान, तर्पण आदि, श्राद्ध आदि करने चाहिए। जो श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि अवसर उपस्थित होने पर भी नहीं करता वह अवश्य ही नरक को जाता है। जो पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण आदि करता है उसके विषय में कहा गया है, पुत्रो वा भ्रातरो वापि दौहित्रः पौत्रकस्तथा पितृकार्ये प्रसक्ता ये ते यान्ति पराम गतिम। अर्थात जो पुत्र, भ्राता, पौत्र अथवा दौहित्र, दौहित्र अर्थात बेटी का पुत्र आदि पितृकार्य अर्थात श्राद्धानुष्ठान में संलग्न रहते हैं, वे निश्चित ही परम गति को प्राप्त होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।